नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इन लोगों का जो ईयरली पास होता है टेक्स्ट बुक का, इसकी जो कीमत है वो मात्र अब 527 रुपये कर दी गई है। आपको पता होगा कि इस ईयरली पास में आप लोगों को 1 साल के लिए भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं। आप यूपी ट्रिपल एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी सभी भर्तियों मॉक टेस्ट दे सकते हैं जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ज़्यादा है। 800 से ज़्यादा भर्तियाँ इसमें कवर की गई हैं। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, ये देखिए, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप लोग चाहें तो इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। सभी छात्रों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और ये देखिए लिखा हुआ है, पेपर लीक ने भर्ती बोर्ड को दिया 150 करोड़ का झटका, दोबारा परीक्षा से भर्ती बोर्ड को नुकसान। प्रति अभ्यर्थी आता है 300 से 400 रुपए का खर्च। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। फरवरी में हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने से भर्ती बोर्ड को यह नुकसान सहना पड़ रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 4 एजेंसियों की सेवाएं लेने और सुरक्षा बंदोबस्त में ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। फिलहाल बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सिपाही सीधी भर्ती 2023 की फरवरी में हुई लिखित परीक्षा का कार्य गुजरात की कंपनी एजुटेस्ट लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन पेपर लीक होने से राज्य सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी थी। वहीं पर एजुटेस्ट कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर करीब 15 करोड़ रुपए का भुगतान रोक लिया गया था। यह परीक्षा प्रदेश के करीब 2500 केंद्रों पर हुई थी। वहीं पर लिखा है कि आज कई तरीके की मुस्तैदी रखी गई है। परीक्षा में AI के जरिए होगी अभ्यर्थियों की पहचान। यूपी पुलिस सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शुक्रवार से लिखित परीक्षा शुरू होगी और परीक्षा केंद्रों में लगे प्रत्येक CCTV के दायरे में 24 अभ्यर्थी आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए भी अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी ताकि कोई साल भर घुसपैठ न कर सके। प्रत्येक केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल रोकने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के रास्तों पर CCTV से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से चिन्हित हॉट स्पॉट्स को भी ड्रोन कैमरों से जांच की जाएगी। STF, जिला पुलिस, क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां परीक्षा केंद्रों के आसपास सक्रिय रहेंगी। यातायात, रेलवे, यूपी 112 के साथ सभी जोन के ADG, पुलिस कमिश्नर, IG, DIG, SSP और SP को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। वहीं पर कई चीजें प्रतिबंधित हैं। लिखा परीक्षा केंद्र पर पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामिति पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल और इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। पहले बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की, UPPSC, BPSC और अन्य भर्तियों की। लिखा है, आधार कार्ड का विवरण न भरने वालों का होगा KYC। परीक्षा के नोडल अधिकारी DCP आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच होगी। इस दौरान आधार कार्ड लाने वालों का बायोमेट्रिक मिलान करके उनका प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उनके आधार नंबर समेत अन्य विवरण देने पर बायोमेट्रिक और KYC से जांच होगी। परीक्षाओं के दिन जो रिक्शा वाले बहुत पैसा लेते हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर लिखा है, मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे ऑटो ई रिक्शा चालक। इलाहाबाद टेम्पो विक्रम टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन महामंत्री रमाकांत रावत ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर किराया निर्धारित किया गया है। 1 किलोमीटर तक 10 रुपए, 2 किलोमीटर तक 20 रुपए और 5 किलोमीटर तक 30 रुपए का किराया निर्धारित है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो स्टेशन की जो कल वायरल होती रही। बहुत सारे ग्रुप में विद्यार्थी आकर के रेलवे स्टेशन वगैरह में रुके हुए हैं। हालांकि कई जगह बहुत सारी संस्थाओं ने इनके लिए व्यवस्था भी की है और बहुत सारे जो छात्र हैं वो स्टेशन पर ही रात में रुके रहे या बस स्टॉप पर रुके रहे। बताया जा रहा है कि देश की ये सबसे बड़ी सिपाही भर्ती है और जिसमें लगभग 48 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 60,244 पद हैं। पेपर लीक की अफवाह, सपा नेता समेत कई पर FIR। टेलीग्राम पर चर्चाएं रही। लिखा, टेलीग्राम से पर प्रसारित किया था संदेश, QR कोड भेज करके मांगी थी रकम, एवज में पेपर देने की बात कही थी और अब सलाखों के अंदर होंगे। सोशल मीडिया पर सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। टेलीग्राम चैनल पर इस तरह के मैसेज प्रसारित करने वालों पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने बृहस्पतिवार को हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं भर्ती को लेकर के एक्स पर असत्य और अपमानजनक पोस्ट पर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। साइबर सेल की टीम व STF को जांच में लगाया गया है। लिखा है यहाँ पर कुछ टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाए गए थे। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, और लिखा है ठगी करने के लिए, अभ्यर्थियों को धोखा देकर के उनसे ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं।
टेलीग्राम पर चल रहे चैनल, ये लिखा के अलावा आदित्य तोमर के टेलीग्राम अकाउंट के जरिए फर्जी प्रश्न पत्रों को वायरल कर क्यूआर कोड भेज करके रुपये की मांग की जा रही है। कई अन्य टेलीग्राम अकाउंट से भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज करके टीमों को मामले की तफ्तीश में लगाया है। 11 टेलीग्राम चैनल और पेपर लीक के 1541 आरोपी रेडार पर हैं। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती, आमने सामने आए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी की भर्ती। दोनों धड़ों ने निदेशालय के पास धरना दिया, दिन भर तनाव बना रहा और पुलिस बनी दीवार, बीच में बैरिकेडिंग भी पुलिस ने की थी। जो छात्र पहले से नौकरी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की नौकरी पर संकट है। जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं तो वो लोग अपनी नौकरी को बचाने को लेकर के आए थे। वहीं पर जिन विद्यार्थियों की नियुक्ति 4 साल से नहीं हो पा रही है, आरक्षण को अनियमितता को लेकर के आरोप लगाया है, वो विद्यार्थी पिछले 3 दिन से धरना दे रहे हैं। तो एक ही स्थान पर दोनों धरना दे रहे थे, इससे पुलिस को काफी समस्या हुई। और लिखा है कि महानिदेशक के आश्वासन पर चयनित अभ्यर्थियों ने खत्म कर किया धरना। आप लोग देखिए ये वीडियो। जो कल जो चयनित विद्यार्थी थे उनकी मुलाकात भी हुई थी डीजी कंचन वर्मा से। क्या उन्होंने कहा, देखिए ये वीडियो। जल्दबाजी में नहीं है, विभाग के पास ऑर्डर का पालन करने के लिए 3 महीने हमने कहा मैम वो लोग धरना कर रहे हैं लगातार, कहीं ऐसा ना हो उनके यार हम अरे यार कहा उन लोगों के धरने के दबाव में आके ऐसा कुछ निर्णय ना ले लिया जाए जिससे हम लोगों का अहित हो जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विभाग वो चाहे लगातार दिन रात बैठे रहें, लेकिन विभाग अभी किसी जल्दबाजी में नहीं है। विभाग के पास पूरे 3 महीने हैं। हालांकि उनकी बातें अभी कोई आश्वासन नहीं है एक तरह का, लेकिन अब रिटेन में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, ना कोई प्रेस नोट जारी हुआ है। हम लोगों ने सिंगल बेंच डबल बेंच की जो स्थिति थी उसकी सारी बातें की। मैम ऐसा संभव नहीं है कि वो भी नौकरी करें हम भी नौकरी करें। तो उन्होंने साफ जाहिर किया कि विभाग उसी पर विचार कर रहा है कि कैसे क्या बीच का रास्ता निकाला जाए, क्या ऐसी प्रक्रिया हो कि आपकी भी नौकरी बची हो और उनकी भी लग जाए। तो एक चीज़ तो क्लियर है, विभाग इनको देगा। अब देखना यह है क्या प्रक्रिया रहती है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या प्रक्रिया रहेगी, लगातार बैठकें चल रही हैं, क्या प्रक्रिया रहती है उस पर निर्णय आना बाकी है। न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। मैंने फिर से कहा मैंने हालांकि उन्होंने मुझको कई बार डांटा भी, लेकिन मैं डरा नहीं। बार बार उनसे मैंने कहा मैम 2 चीज़ें एक साथ संभव नहीं है, उनको अंदर करना और हमको सुरक्षित रखना, दोनों चीज़ें एक साथ कदापि नहीं संभव है। लेकिन उन्होंने कहा यही तो समस्या हम लोगों के भी सामने है कि जब 2 चीज़ें एक साथ संभव नहीं है तो उसको कैसे संभव किया जाए। मतलब विभाग अभी किसी जल्दबाजी में नहीं है। सुबेश बता रहे हैं गला बैठा है, बता लें तो हम लोग बता देंगे, फिर बता दिया जाएगा। 3 महीने विभाग को जो 3 महीने मिले हैं उसका वो पूरा इस्तेमाल करना चाह रहा है कि विभाग 3 महीने में चाहे बीच का रास्ता निकाले, चाहे परामर्श ले। हम लोगों ने कहा मैम समायोजन की बात, जैसे आप लोगों के द्वारा ही इनपुट मिल रहा था कि समायोजन की बातें चल रही हैं, उनको समायोजित करेंगे और फिर हमारी नौकरी पर तलवार लग जाएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को एक सिरे से खारिज कर दिया कि समायोजन जैसा भी कुछ नहीं चल रहा है, क्या किया जाए मिल रही नहीं रही है और सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। पहले लड़ाई थी शिक्षक मित्रों के बीच में और सामान्य विद्यार्थियों के बीच में, उसके बाद में लड़ाई शुरू हो गई बीएड और वर्सेस डीएलएड को लेकर के। बीएड और बीटीसी के छात्र आपस में लड़ते रहे कोर्ट में, कभी सोशल मीडिया में, और उसके बाद में अब चयनित अचयनित का मामला आ गया है। यहाँ पर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। आरक्षण का जो मामला फिर से हाईलाइट हो गया है और लिखा है चयनित अभ्यर्थी बोले एक भर्ती में एक ही बार दिया जाए आरक्षण। निदेशालय पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि आखिर एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण दिया जाएगा। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम लोग नियमानुसार चयनित होकर के 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर हमें बाहर किया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है यहाँ पर कि
के अभ्यर्थी 90 नंबर, ओबीसी के विद्यार्थी 82 पर टीटी में पास होते हैं। इसी तरह उन्हें 8 नंबर की छूट मिली। दूसरा आधार जो एटीआरई का एग्जाम होता है, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी 97 नंबर लाता है, ओबीसी के विद्यार्थी 90 नंबर लाता है। फिर 7 नंबर की छूट दी गई और उसके बाद में जो फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें भी अलग से रिजर्वेशन। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का ये कहना था, जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, कि यहाँ पर 3 बार आरक्षण का लाभ दिया गया है। नीचे लिखा है कि जबकि पूर्व की भर्ती में यह कहा गया था कि एक भर्ती में एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, ऐसे में आरक्षण का लाभ 2 बार न दिया जाए, वह सरकार को पुरानी सूची की रक्षा भी करना चाहिए। लिखा है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरक्षित विद्यार्थी, कैविएट दाखिल कर दी गई है और जहां तक जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से ही हल होगा। चयनितों का धरना प्रदर्शन एक ही दिन के लिए था। जब इनकी वार्ता हो गई डीजी से तो उसके बाद में इन्होंने जो अपना जो धरना है वो समाप्त कर लिया। लिखा, एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात महानिदेशक स्कूली शिक्षा केंद्र वर्मा से कराई गई। मांग की गई कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, किसी भी शिक्षक की सेवा समाप्त न किया जाए। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। अभी जो रविवार को परीक्षा हुई थी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, उसकी जो आंसर की है जारी कर दी गई है। बड़ी मजेदार आंसर की है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। परंपरागत प्रकार जो था उसको बदल दिया गया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो इसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में मैंने कल ही बता दिया था और ये जो कल आंसर की जारी हुई थी ये मैंने कल अपलोड कर दिया था विद्यार्थियों के लिए। और ये भी मैंने बताया था कल कि पीसीएस और आरओ के छात्र जो भी लोक सेवा की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनका पेपर जरूर देखा करें और खास तौर से समान अध्ययन का भाग जरूर देखा करें। हर आयोग का अपना पेपर का पैटर्न होता है, उससे आप लोगों को सहूलियत मिलेगी कि किस तरीके के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है। तो ये है, आप देखिए ये नए तरीके की ऐसे दे दिया। पहले तो सीधे सीधे आंसर की पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरीके करके आंसर की जारी होती थी। लेकिन ये देखिए बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो ये सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का पेपर है जिसमें 40 प्रश्न समान अध्ययन के पूछे गए थे और 80 प्रश्न जो नाम से पता है आपको कृषि सेवा, तो कृषि के प्रश्न थे। तो ये जो समान अध्ययन वाला भाग है शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 40 तक, इसको आपको देखना चाहिए। ये सभी विद्यार्थी देख लें, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है वहां पर तो ये आपको मिल ही जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके के प्रश्न जो 40 प्रश्न है मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसकी देख लीजिए आप लोग इस तरीके से। मैथ भी काफी आई है, अच्छा करंट भी है। ये देखिए ये प्रश्न पूछे गए थे, साइंस के क्वेश्चन भी हैं, ये देखिए हिस्ट्री भी है। ये 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी स्पेशल भर्तियां होती रहती हैं, उनकी परीक्षाएं भी होती रहती हैं, तो इनको भी आप लोग देखा करिए। अच्छा, वीडियो को किसने किसने लाइक कर दिया कमेंट में बताइए। आप लोग वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया करें तुरंत। अगली जो सूचना है वो बिहार पीसीएस की है। विज्ञापन तो इसी महीने आ रहा था लेकिन इसमें देरी इसलिए हो गई कि अधियाचन नहीं आ पाया अच्छी तरीके से। 1000 पदों की चर्चाएं थी और लिखा अभी लगभग 250 पदों का ही अधियाचन आया है। बताइए, मैंने बताया था इस पर, मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये परीक्षा 29 सितंबर को नहीं हो पाएगी। परीक्षा कैलेंडर में तो इसका डेट जारी किया गया था 30 सितंबर, लेकिन मैंने कहा था कि ये एग्जाम बड़ा मुश्किल है, अब ये एग्जाम नहीं हो पाएगा। लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त सिविल सेवा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी करेगा। अब जब अगले माह जारी होगा तो कम से कम 20-25 दिन का समय देगा, फिर कहाँ से परीक्षा हो जाएगी। ये भी टीआरई वाला जो एग्जाम था वो भी देखो पोस्टपोन हो गया, 4 का विज्ञापन, और ये वाला भी, तो वहाँ भी अनियमितता शुरू हो गई है। जब तक आयोग को 250 पदों के लिए रिक्तियां प्राप्त हो सकी हैं और जबकि कई विभागों से आवेदन आना बाकी है, आयोग की ओर से दोबारा सामान्य प्रशासन को रिक्तियों को लेकर के पत्र लिखा गया है ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियों को निकाला जा सके। इस बार रिक्तियां प्राप्त होने में विलंब हुआ जिसकी वजह से आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी विलंब हुआ है। और लिखा है अभी तक विज्ञापन नहीं आने से इसमें विलंब होने की संभावना है। कम से कम विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को 1 माह तक का आवेदन का मौका मिलेगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर अब 1 माह का मौका मिलेगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा। परीक्षा नियंत्रक प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा, इसके बाद में विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि तीसरे चरण के शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में भी अभी समय लगेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ पद जुड़ रहे हैं, इसलिए इसमें भी समय लगेगा। टीआरई 3 रेलवे की भी एक गुड न्यूज, मैंने कल हालांकि इस पर वीडियो बनाया था। किसी भी पेपर में ये न्यूज़ नहीं है, किसी भी पेपर में ये न्यूज़ नहीं है, कल परसों हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती है। तो जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी रेलवे से जिसमें 9144 पद थे, उसमें पदों को बढ़ा दिया गया है। 14298 पद हो गए हैं। जिस तरीके से एलपी में पद बढ़े थे, असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी, उसी प्रकार से अब इसमें भी पद बढ़ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। नई भर्ती की बात करें अगर तो सीआईएसएफ ने विज्ञापन जारी किया है। कांस्टेबल फायर के पद पर 1130 पदों पर भर्ती है और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो वेबसाइट भी देख लीजिए CISF RECTT
www.CISF.gov.in यहाँ पर जाएंगे, विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पूरा पढ़ करके योग्यता हो तो आवेदन कर दीजिए। डाक सेवा की जो भर्ती आई थी उसकी पहली मेरिट सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 2548 छात्रों का चयन हुआ है, लेकिन परीक्षा इसमें होती नहीं है, केवल एकेडमी के आधार पर ये भर्ती होती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।